भजनलाल जी, अब आपको भर्तियां रद्द करनी होगी। जो कमिटमेंट आपने चुनाव से पहले किए थे, आपके नेताओं ने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाए थे ऊंचे हाथ करके। अब मैं उन तमाम नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े डींगे हाँकते थे, कभी तो मानेसर गए थे अपनी पार्टी के खिलाफ, कभी अजमेर गए थे। अब अगला कदम हमारा क्या होगा? 3-4 रास्ते हमारे पास। एक तो दिल्ली कूच का जंतर मंतर पे, और रेलवे ट्रैक, हाईवे, या इसको और बड़ा रूप कैसे दे सकें। एक बार सरकार ये नहीं सोचेंगे हमने उस दिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया और चुपचाप चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक गए। किसी के भरोसे भी नहीं हूँ, कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ मैं, दिमाग से निकाल लो आप लोग। न कोई बाबा के भरोसे लड़ रहा हूँ, न सचिन पायलट के। मैं तो उनको याद दिला रहा हूँ कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। मानेसर सरकार गिराने को चले गए थे पायलट साहब, और अजमेर चले गए थे आरपीसी। अब क्या हो गया? किससे डर लग रहा है आपको? या बीजेपी में जाना चाहते हो? गुर्जर समाज हमारा बड़ा राजस्थान का, इसलिए यहाँ के मजबूत नेता तैयार नहीं कर सके ये, या आपको जेल रहे हैं बाहर से आए आदमी को। हमारी नजर में राजस्थान में कोई नेता है ही नहीं, ज्यादातर दलाल बचे हैं। मैट्रिक्स हाई स्कूल के खूबसूरत कैंपस में अब प्री फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स की भी होगी तैयारी। क्लास 5th to 10th के छात्रों को अब सीकर में ही मिलेगा IIT IIM ग्रेजुएट्स के मार्गदर्शन में अपने सपने पूरे करने का मौका। देखिए, शहीद स्मारक पे आज से करीब 43-44 दिन पहले हमने आंदोलन का आगाज किया, शुरुआत करी, और लगभग 40 दिनों से धरना स्थल पे रेगुलर बैठे हम लोग। बीच में ऑपरेशन सिंदूर के समय 5-6 दिन इसको डेफर किया था आंदोलन को। SI भर्ती को लीक, ये SI भर्ती को रद्द कराने, पेपर लीक जो माफिया है पेपर लीक करा रहे हैं उनको सलाखों के पीछे डलवाना, जितनी भी भर्तियां जो संदेह के घेरे में, उनकी जांच, रीड लेवल फर्स्ट की CBI जांच, और RPSC के पुनर्गठन को लेके ये बड़ा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने संघर्ष समिति के साथ मिलकर किया। और इस आंदोलन के दौरान हम रात को भी आप देखोगे 11-11, 12-12 बजे तक यहाँ बैठते हैं। मैं धन्यवाद दूंगा RLP परिवार और तमाम नौजवानों का कि आप कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ रहे हो। और इस गर्मी के अंदर एक बड़ा गिरफ्तारी का कार्यक्रम था जिसमें 100 के लगभग जवानों ने जेल यात्रा की, गिरफ्तारी दी। और 25 मई को जो युवा आक्रोश रैली थी उसमें 1 लाख से भी ज्यादा संख्या में आके नौजवानों ने देश में संदेश दे दिया। अब राजस्थान का नौजवान चुप नहीं बैठेगा। भजनलाल जी, अब आपको भर्तियां रद्द करनी होगी। जो कमिटमेंट आपने चुनाव से पहले किए थे, आपके नेताओं ने बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग लगाए थे ऊंचे हाथ करके। अब वो वक्त आ गया कि आपकी कथनी और करने के अंदर जो आपने कहा है वो कर दिखाएं। आखिर कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से भजनलाल सरकार पेपर लीक के गुनहगारों को पकड़ नहीं रही, बड़े मगरमच्छ नहीं पकड़ रही, SI भर्ती रद्द नहीं करी और RPSC का पुनर्गठन नहीं करी। अब मैं उन तमाम नेताओं से भी पूछना चाहता हूं जो बड़े बड़े डींगे हाँकते थे, कभी तो मानेसर गए थे अपनी पार्टी के खिलाफ, कभी अजमेर गए थे। वो नेता जो यहाँ ले जाके बैठ गए, इनको बीच मझदार में छोड़ के चले गए, उनको भी पूछना चाहता हूँ सत्ता का अगर इतना ही मोह है तो फिर बच्चों को गलत रास्ते पे क्यों बिठाया? मैं लगातार इनके साथ हूँ, और सरकार ने हमें आश्वासन दिया था 25 तारीख को जब आक्रोश रैली थी कि भाई हम इस मामले में जल्दी कुछ फैसला लेंगे। और हम अब अगला कदम हमारा क्या होगा? 3-4 रास्ते हमारे पास। एक तो दिल्ली कूच का जंतर मंतर पे, और रेलवे ट्रैक, हाईवे, या इसको और बड़ा रूप कैसे दे सकें। एक बार सरकार ये नहीं सोचेंगे हमने उस दिन लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिगड़ने दिया और चुपचाप चले गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुक गए। ये आंदोलन और तेज होगा और सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। अब राजस्थान का नौजवान किसी पार्टी के बेकाम में नहीं आएगा। इन्होंने देख लिया कि कांग्रेस BJP ने किस तरह मिलकर राजस्थान को लूटा, बर्बाद किया, और इसका बदला राजस्थान का नौजवान लेगा। जिस तरह पकड़े जा रहे हैं रोज, आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह SI ट्रेनी बच्चे उनकी जमानत हो रही है और SOG वकील खड़ा नहीं कर पा रही है। सरकार अपना जो एडवोकेट जनरल होता है या सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेट की पैरवी करता है वो खड़े ही नहीं हो रहे हैं और बेल मिल रही। इसका मतलब सरकार कहीं न कहीं इस पर पर्दा डालने का प्रयास करी। पर्दे के पीछे निश्चित रूप से BJP के कई नेता हैं जो अपने कई चेतों को बचाने के लिए इस भर्ती को रद्द नहीं करवाना चाहते। जो पहले तो ये कह रहे थे भर्ती रद्द हो, और अब अपने बयानों से बदल गए। तो वो उन नेताओं पर भी अंगुली उठ रही है कि आखिर अब क्या हो गया कि आप भर्ती रद्द कराने के पक्ष में नहीं हो। आप कह रहे हो साहब कुछ निर्दोष लोग, वो तो हमेशा ही होता है, हमेशा ही निर्दोष तो तकलीफ में रही। जब संख्या ज्यादा हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि 30 से 40, 45% अगर फर्जीवाड़ा हो तो भर्ती को रद्द कर दो।
तो है ही वो तो 500 एसओजी कैरी है, तो 500 का मतलब कि 859 में 500 कितने होता है अंदाज लगा लो। तो 50% ज्यादा फर्जी हो गए। तो भर्ती रद्द कराने की हम मांग कर रहे हैं और ये और आंदोलन जोर पकड़ेगा और तेज होगा आंदोलन। आपको इनवाइट देने को लेकर बाबा ने ये पलटवार किया है कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले पार्टी से निकाला जा चुका हूँ, लेकिन अब मैं सत्ता के और कुर्सी के लिए किसी के साथ नहीं मिलूंगा। क्या आपने बाबा को इनवाइट किया था रैली में आने को लेकर, हाँ पलटवार किया। बाबा ने कहा कि मैं पार्टी के प्रति निष्ठावान हूँ, पहले निकाला जा चुका हूँ, लेकिन मैं एक सत्ता और कुर्सी के लिए किसी से समझौता नहीं करूंगा। तो यहाँ कौन सी सत्ता कुर्सी है? अभी कौन दे रहा है उनको? यहाँ आप भी जाए तो कौन सी कुर्सी कौन देगा उनको? जबरदस्ती वो तो खुद ही बना रहे हैं अपने। किसने कहा उनको? यहाँ धरने पे आए तब मैंने कहा रैली पे आ जाना, मैंने थोड़ी बुलाया था धरने पे। वो मेरी अनुपस्थिति में धरने में आए, मैंने नहीं बुलाया। मेरी अनुपस्थिति में धरने पे आए और मैंने बुलाया जब नहीं आए। वो यही संदेश देना चाहिए चाहते थे कि क्या पता भर्ती रद्द हो जाए तो कहीं मैं पीछे नहीं रह जाऊं क्रेडिट में, कहीं हनुमान को अकेले को नहीं मिल जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ मैं आया था धरने पर। हो सकता है उनके 1-2 समर्थक यहाँ होंगे, कोई न कोई कह दो बाबा जी आप आ जाओ, हनुमान जी नहीं तब तो फोटो खिंचा के चले जाओ। है उस चीज में मास्टर डॉक्टर साहब की शुरू से, वो तो हमसे सीनियर है ना 25 साल भाई, उन तो काम यही किया जीवन भर। इसको लेकर भी मैंने पूछा क्या आप वहाँ पर सियासी संदेश अच्छा कौन सी अब बताओ, खाद का जो काम कर रहे हैं किसके खिलाफ कर रहे हैं? भजन लाल के खिलाफ कर रहे हैं, खुद के खिलाफ कर रहे हैं, या इसका कोई भविष्य भी है जो वो कर रहे हैं? अभी तक कोई आज तक वो काम हुआ क्या उनसे? पूरा आधा काम करके छोड़ देते हो। कभी पूरा जीवन में किया तो बता दो, मेरे साथ लड़ाई लड़ी, पूरी लड़ी क्या? आधी लड़ाई छोड़ के चले गए थे। उनका काम ही है, एक बार मामला उठाएंगे फिर खत्म कर देंगे मामले को। अब क्या प्लानिंग है उनसे ही पूछो, क्या कि बात छेड़ के क्यों छोड़ते हो? मेरी बात सुनो, मेरे जीवन का अलग उसूल है, उनका अलग है, उनके अलग इलाके हैं। वो तो सुबह शाम तो पूरा अपना इलाके में घूम के शाम को आ जाता है। मैं मेरे उन इलाकों में घूमने जाऊँ ना जहाँ मेरा प्रभाव है तो 3 दिन लगते हैं, 1200 किलोमीटर दूर है। अब उनका क्या कि वो बात चूंकि ऐसा ही भर्ती के अंदर जो किरकिरी हुई है वो बीच में छोड़ के चले गए, उसके बाद वो काफी इस बात के अंदर नहीं करे तो चुपचाप धरने पाए। बुलाया जब आते रैली के अंदर, यहाँ किसने बुलाया? धरना तो मेरा ही था। मेरे धरने पे क्यों आए? मैंने आमंत्रित किया उन धरने पे। जब आके गए तो रैली में भी आ जाते हैं। मैं तो नहीं आया उनके धरनों पे कभी। जब बीजेपी का झंडा लगा तो खूब मैं नहीं आता था। मैं मेरी अलग से करता हूँ, मैं किसी के साथ नहीं चलता और किसी के भरोसे भी नहीं हूँ। कोई बाबा के भरोसे लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ मैं, दिमाग से निकाल लो आप लोग। न कोई बाबा के भरोसे लड़ रहा हूँ, न सचिन पायलट के। मैं तो उनको याद दिला रहा हूँ कि आपकी कथनी और करनी में कितना अंतर है। माने सरकार गिराने को चले गए थे पायलट साहब और अजमेर चले गए थे आरपीसी। अब क्या हो गया? किससे डर लग रहा है आपको? या बीजेपी में जाना चाहते हो? क्या कारण है बताओ? राजस्थान की जनता जानना चाहती है आपसे। गुर्जर समाज हमारा बड़ा राजस्थान का, इसलिए यहाँ के मजबूत नेता तैयार नहीं कर सके ये। या आपको झेल रहे हैं बाहर से आए वादमी को। और डॉक्टर साहब आपके भी जमाने चले गए, अब वो गए बात है। गए वो तो भाई समय होता है। मैंने ये पूछा आप हाँ, से क्यों गए? हाँ, उन्होंने कहा कि आंदोलन को बच्चे हिंसक ना करते इसलिए समझाने के लिए गया था। अच्छा आपसे ज्यादा कहना समझदार बैठे हैं वहाँ पे और आपसे बड़े बड़े आंदोलन कर लिए। आपने 50,000 की रैली करी, हमने 5-5 लाख की कर लिए। आपसे 10 गुना 20 गुना ज्यादा ताकत है हमारे पास राजस्थान। आपने बताया जंतर मंतर रेलवे सड़क कब तक जाम करनी, कब तक करेंगे? अब जल्दी कर देंगे ना, अभी तक वेट क्यों कर रहे हो? आपने रैली कर ली, इसका कोई रिजल्ट आया? रिजल्ट आया ना, कैसे नहीं आया? दिल्ली तक हलचल मच गई, तो भी आगे सारे बिखर गए, इधर उधर भाग रहे हैं सब अपनी दुकान समेटने में। रिजल्ट इतना है कि कांग्रेस वाले एक ही हवाई जहाज में सवार हो गए, डरते हुए बाड़मेर चले गए और 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए। ये रिजल्ट ही और क्या? डर दोनों तरफ है ना, कांग्रेस को भी और बीजेपी को भी डर आरएलपी से। तो रिजल्ट तो आ ही रहा है। अब एक दिन में तो रिजल्ट कैसे आएगा? समय लगेगा। लेकिन हम कौन से चुप बैठ रहे हैं? ये तो लंबा चलेगा आंदोलन और हमें किसी की आवश्यकता नहीं। वो तो मैं उनको याद इसलिए दिलाता हूँ, उस समय वो बार बार ये कहते थे कि हनुमान जी यहाँ नहीं आए, धरना तुम्हारा, झंडा बीजेपी का। क्यों आएंगे हनुमान जी? और जब तुम यहाँ आए तो मैंने रैली में बुलाया, आना चाहिए आपको। वो जानता है, राजस्थान की जनता जानती है भैया सबको, कौन कैसा कब कौन किधर निकलेगा। गए जमाना है। रायका के बेटे को जमानत मिली, उसको लेकर कहा कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण ये मैंने कहा ना इसको लेकर 100%। किसने कहा? बाबा। अरे वो तो ऐसे ही कहता है, बाबा को आप ही चलाते हो ज्यादा, और तो कोई सीरियस लेता नहीं। एक 8 तारीख को आपकी लोकसभा सीट पर सबकी नजर है। वहां पर 2 बड़ी सभाओं को लेकर कहीं ना कहीं समाज में 2 समाजों के बीच द्वेष की भावना हो रही है। हालांकि एसपी ने ऑर्डर जारी किया है, धारा लगाई है, क्या कहें? क्या मामला है? वही आपके बयान को लेकर, जो इतिहास को लेकर आपने जो बयान दिया था। हाँ नहीं, उसमें लेके क्या 8 तारीख तो मैं यहीं बैठा हूँ रोज, तो यहाँ तो बैठा हूँ मैं।
बयान देने के बाद। तेजस सेना ने के लिए आदेश निकाला है, वहाँ पे किसी तरह की कोई आप रैली नहीं कर सकते, किसी तरह की कोई सभा नहीं कर सकते। कौन कर रहा है रैली? एक तो क्षेत्रीय करनी सेना का आह्वान है, दूसरा तेजस सेना का आह्वान। मेरे को जानकारी नहीं। 8 तारीख को मैं मेरे आवास पे हूँ, मेरा जन सुनवाई का कार्यक्रम मैं पहले से दे दिया था मैंने, वहाँ जनता से रूबरू के सुनवाई करूंगा 8 तारीख मेरा आवास पे नागौर। हनुमा जी, आप जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जुटे हुए हैं और लोगों को भी करने, आपने आलोचना को जो रैली है वो भी निकाला, जिसके कारण से ऐसा प्रति मामलों को लेकर निकला था। अभी धीरे धीरे जो समर्थन है वो भी बढ़ रहा है, आप जो लोग आपके साथ जुड़ते रहे, जैसे कि राष्ट्रीय कई जो लोग हैं जो आपसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं इस मामले में। भर्ती रद्द नहीं हुई तो भजनलाल जी चले जाएंगे, ऐसा बता दिया ना मैंने आपको। अच्छा सर, कल यूडीएच मंत्री ने बयान दिया है कि हमने अपना पक्ष हाईकोर्ट में रख दिया, अगर ये भर्ती रद्द हुई तो जो बच्चे थे उनके साथ में नाइंसाफी हो। यूडीएच मंत्री ने कहाँ रख दिया, उसका क्या लेना देना? वो कौन सी कमेटी में ऐसे दे दिया होगा तो आप ले लिया होगा, उनका चलते रहा चलते, उनको ध्यान ही समिति में है ही नहीं, वो कहाँ से रख दिया? और वो बयान देने के लिए ऑथेंटिक ही नहीं, कैसे दे सकता बयान? हर कोई बयान नहीं दे सकता। सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सरकार की तरफ से तो जोगाराम बयान देता है। न्याय और कानून, जिसकी पोती नकल करते पकड़ी गई, जब नकल का ठेका जोगाराम का तो बीच में कहाँ से आ गया? पूरा काम इसको दे रखा जोगाराम को, वही बोल सकता है इस पर। और इनके बोलने से क्या हो जाएगा साहब? अब नहीं चलेगा मामला। तो दिल्ली जिस दिन कूच हो गया भजनलाल जी के, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गए भजनलाल जी। कूच छोटे थोड़े, 1 लाख की तादाद में होगा कूच दिल्ली की ओर। हिल जाएगा सारा दिल्ली का सिस्टम। पहले भी हमने हिला दिया था दिल्ली को, फिर हिला देंगे। इसमें तो जीत करा के मानेंगे। हमें किसी की आवश्यकता नहीं, किसी नेता की। और हमारी नजर में राजस्थान में कोई नेता है ही नहीं, ज्यादातर दलाल बचे हैं, नेता भाग गए छोड़ के मैदान। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद।